सभी विद्यार्थियों का मेरी हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, वीर गोपीनाथ यह पाठ हम सभी पिछले वीडियो संस्करण में पढ़ चुके हैं और आज हम आगे की कहानी सुनेंगे कि वीर गोपीनाथ के साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे अपना बलिदान दिया। तो हम लोग एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो संस्करण में क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 1922 में ईस्ट इंडिया कंपनी का असली वारिस चार्ल्स टैगार्ट था, जो कि कोलकाता का पुलिस कमिश्नर था और उसके नाम से लोग कांपते थे, क्योंकि वह प्रमुख क्रांतिकारियों को या तो फांसी पर लटका देता था या तो लंबी अवधि के लिए अलीपुर और अंडमान के जेलों में कठोर यातनाएं सहने के लिए डाल देता था। और हमने यह भी पढ़ा था कि उसका भाई, चचेरा भाई डिकी माउंटबेटन उसका सहायक बनकर आया था और कोलकाता में 24 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स कोलकाता पहुंचने वाला था, जिसके विरोध में जगह जगह क्रांतिकारी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें सुभाष चंद्र बोस ने भी पूरी ताकत लगा दी थी और सुभाष चंद्र बोस, जो कि आपके सामने हैं, वे आईसीएस की नौकरी यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी को त्याग पत्र देकर देश सेवा में लग गए थे और इस प्रदर्शन में भी शामिल थे। और इनके पीछे आप देख सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे ही हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो उनके पीछे अंग्रेज जासूस लगे रहते हैं कि उनकी गतिविधियों पर नज़र रख सकें। हमने यह भी पढ़ा था कि सुभाष चंद्र के साथ अंग्रेजी अफसर ने अपनी मुलाकात की थी और वो जान चुका था कि सुभाष चंद्र बोस के अंदर कितना ही अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति ज्वालामुखी धधक रहा है और उस पर कड़ी नज़र रखी गई थी। और आप ये सभी जानते होंगे कि बासंती देवी, जो कि चित्तरंजन दास की पत्नी थीं, बासंती देवी, उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और उनको देखकर वीर गोपीनाथ, जो कि 18-19 वर्ष के युवक थे, उनको भी प्रेरणा मिली। वे जगह जगह पर आंदोलन की योजना हेतु सभाओं में प्रायः भाग लिया करते थे और गांधी जी के नेतृत्व में संचालित असहयोग आंदोलन भी उन्होंने उसमें भी भाग लिया था। और यहाँ पर गोपीनाथ ने सुन रखा था कि चार्ल्स टैगार्ट नाम का व्यक्ति जो है वो लोगों को गलत मंशा से, आंदोलनकारियों को फांसी पर लटका देता है बिना कुछ कहे सुने, बिना किसी सुनवाई के। तो उसके मन में भी टैगार्ट का खात्मा उसके जीवन का उद्देश्य बन गया और बाद में गोपीनाथ ने टैगार्ट को ढूंढना चालू किया। हर जगह वे टैगार्ट की तलाश में घूमते रहते और देखते देखते एक दिन निश्चित हुआ और 12 जनवरी 1924 को सुबह लगभग 7 बजे का समय था और धुंध के कारण उन्हें एक अंग्रेज व्यक्ति ओवरकोट और सिर पर हैट पहने खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो वे सोचते हैं कि यह निश्चित ही चार्ल्स टैगार्ट होगा और उसको चार्ल्स टैगार्ट समझकर गोपीनाथ उसको गोलियों से छलनी कर देते हैं। वह आदमी वहीं गिर पड़ता है, दम तोड़ देता है। उसके बाद गोपीनाथ वहाँ से भाग निकलते हैं, किंतु थोड़ी दूर पर ही अंग्रेज पुलिस अधिकारियों के द्वारा पकड़े जाते हैं और पुलिस वाले उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो संस्करण में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि गोपीनाथ का क्या हाल हुआ, गोपीनाथ की क्या दशा हुई जब उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया और क्या उसने चार्ल्स टैगार्ट का खात्मा किया या फिर वह कोई अन्य व्यक्ति था। पकड़े जाने के बाद जब गोपीनाथ को पता चला कि उनकी गोलियों से मरने वाला टैगार्ट नहीं अपितु किलबर्न व्यापार कंपनी का एक अंग्रेज कर्मचारी अर्नेस्ट डे था, तो उन्हें बेहद अफसोस हुआ। उसे हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर टैगार्ट के सम्मुख लाया गया। टैगार्ट ने अपनी खूंखार आंखें तरेरी, कमर से अपनी लोहे की बकल वाली बेल्ट खोली और गुर्राता हुआ बोला, बता, तूने अर्नेस्ट डे को क्यों मारा? उससे तेरी क्या दुश्मनी थी? कितने महान वीर गोपीनाथ, स्वतंत्रता सेनानी। उनका उत्तर क्या था बच्चों, हम जानते हैं। उन्होंने कहा, मैं तो तेरा खून करना चाहता था। बेचारा डे तो गलती से मारा गया, उसकी दाढ़ी मूछें बिल्कुल तेरी ही जैसी थी ना।
जिस टेगार्ड के नाम से सारा बंगाल थर्राता हो, आज उसी टेगार्ड के जीवन को चुनौती दी जा रही थी। टेगार्ड भूखे भेड़िए की तरह गोपीनाथ पर टूट पड़ा। 5-6 सिपाहियों ने उसे जकड़कर नाक मुंह के बल औंधा लिटा दिया और उसकी गर्दन और पैरों पर इस तरह बैठ गए कि वह हिल भी ना सके। उसकी नंगी पीठ पर धड़ाधड़ बेल्ट बरसाना शुरू किया। लोहे के बकल से गोपीनाथ की कमर लहूलुहान हो गई, लेकिन वह क्रांतिवीर उस मार को ऐसे सहता चला गया कि ना चीखा, ना कराहा और ना ही उसके मुंह से आह तक निकली। टेगार्ड दहाड़ा, बोल, तूने किसका आदमी समझकर मेरे ऊपर वार किया था? मैं किसी का आदमी नहीं, मैं तो भारत का वीर पुत्र हूं। मेरी हत्या क्यों करना चाहता था? तूने मेरे कितने ही भाइयों को जेलों की काल कोठरियों में सड़ा रखा है, अनेक को फांसी पर लटकाया है। उन सब का हिसाब तुझसे चुकता करना था। यह सुनते ही टेगार्ड भूखे भेड़िए की तरह गोपीनाथ की तरफ गुर्राता रहा और घायल शेर को पिंजरे में बंद करवा दिया। 21 जनवरी 1924 को गोपीनाथ को अदालत में पेश किया गया। गोपीनाथ ने अपने बयान में स्वीकार किया, मैं पुलिस कमिश्नर टेगार्ड के अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी हत्या करना चाहता था, लेकिन मेरी गलती से वह बच गया। आप देख सकते हैं बच्चों की स्वतंत्रता सेनानी वीर गोपीनाथ, जो कि मात्र 18-19 वर्ष के युवक थे, उन्होंने कितनी बहादुरी से चार्ल्स टेगार्ड का नाम लिया और कितनी बहादुरी से अपने ऊपर लगा हुआ इल्ज़ाम स्वीकार किया। इल्ज़ाम स्वीकार करने के बाद गोपीनाथ को फांसी की सज़ा सुना दी गई। प्रेसिडेंसी जेल में 1 मार्च 1924 को उन्हें फांसी दी जानी थी। उस दिन सूर्योदय से पूर्व ही जेल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। भारी भीड़ के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी प्रेसिडेंसी जेल के बाहर मौजूद थे। नेताजी ने प्रयास किया कि फांसी के बाद गोपी का शव उनके घर वालों को सौंपा जाए, लेकिन ऊपर से आदेश था कि गोपी का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाए। अतः मुखाग्नि देने हेतु केवल गोपीनाथ के भाई मदन मोहन को ही अंदर जाने की इजाज़त दी गई। आप देख सकते हैं जेल के बाहर की भीड़। सुभाष चंद्र बोस भी वहां खड़े हैं, गोपीनाथ के भाई मदन मोहन भी हैं, जिनकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। दोपहर तक जेल के बाहर गोपीनाथ जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगते रहे। अंतिम संस्कार के बाद जब मदन मोहन अपने भाई के कपड़ों को लेकर जेल के दरवाजे से बाहर निकले तो सारा वातावरण सिसकियों में डूब गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन कपड़ों को अपने हाथों में थामा और लेकर चूमा तथा भावुक हो उठे। उन कपड़ों पर जब नेताजी के अश्रु गिरे तो सारा वातावरण गमगीन हो गया, यानी गम से भर गया। गोपीनाथ केवल 18 वर्ष की आयु में ही मातृदेवी पर प्राण न्यौछावर कर सदा के लिए अमरत्व प्राप्त कर गए, यानी अमरता को प्राप्त कर गए। इन्होंने देश की धरती के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमारे सामने ये आए और अमरता को प्राप्त कर गए। तो बच्चों, आज हमने एक ऐसे अनसुने स्वतंत्रता सेनानी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ा, जाना, उसकी पंक्तिबद्ध विवेचना मैंने आप सबके समक्ष की। मुझे आशा है कि आप ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को कभी नहीं भूलेंगे और अपने जीवन का आदर्श मानकर स्वतंत्रता हेतु, भारत की स्वतंत्र धरती हेतु बलिदान देते चलेंगे और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत का गौरव और अभिमान बढ़ाते जाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।